एजुकेशन एंड स्पेसिफिकली वुमेन एजुकेशन जो है और वुमेन एम्पावरमेंट जो है एक बड़ा रीज़न है कि औरतें अब अपना डिसीजन खुद लेती हैं किससे शादी करेंगी पहले तो, और शादी पढ़ाई लिखाई के बाद करेंगी। उनकी लाइफ में आई थिंक पिछले 50 साल में एक सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो ये है कि उनका एक करियर भी होता है। पढ़ाई तो पहले भी करती थी औरतें, बड़े शहरों में तो करती थी, पर कहीं ना कहीं वो कॉलेज के बाद कहीं खो जाती थी। हम हार्डली देखते थे, अगर कोई 60s 70s या 80s या इवन 90s का आप ऑफिस स्पेस देखेंगे या 2000s का भी देखेंगे, वहाँ पे अचानक से आपको अपने स्कूल कॉलेज की जो टॉपर लड़कियाँ थी वो गायब होती हुई दिखती थी, या लेट 20s तक तो वो चली ही जाती थी वर्कफोर्स के बाहर। बेटर पॉलिसीज़ हुई हैं औरतों की तरफ, स्पेशली कंपनीज़ के अंदर, विच हैज़ हेल्प देम टू स्टे इन वर्क फोर्स, बट वो अभी भी इतनी सफिशेंट नहीं है। एट द सेम टाइम मैं उसको पूरा नहीं वो देता हूँ, मैं आई थिंक इट्स मोर दैट गर्ल्स हैव चॉइस नाउ, प्लस पीपल आर गेटिंग मैरिड टू पीपल दे वांट टू गेट मैरिड। मतलब मैरिज ऐसे नहीं हो रही कि उसका पर्पस ही, बिकॉज अगर आप पहले की शादियाँ स्पेशली हमारे साउथ एशिया में देखेंगे, मैं तो पिछले 30-40 साल का ही देख सकता हूँ नज़रिया, तो वो इस तरीके की शादी थी कि शादी हुई उसका पर्पस ही एक था कि हमें आगे बच्चे पैदा करने, दैट्स इट, और जो भी कार्नल नीड्स हैं या जो भी हैं उतना ही पर्पस होता था। बट आजकल लोग शादी से ज़्यादा एक पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप ढूंढते हैं। किस्मत अच्छी है हमारे जैसी तो सोलमेट भी मिल जाता है। तो ये सब मैं कहीं ना कहीं रीज़न मानता हूँ। सो बेसिकली इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि पहले बहुत ज़्यादा लड़कियां अंडर एज में शादियां कर दी जाती थी और इतना आपका एक अपना ओपिनियन कभी फॉर्म नहीं होता था कि, और आपको लगता था कि भाई नेचुरल प्रोग्रेशन तो शादी का बच्चे पैदा करना ही है, और प्लस एक सोशल स्टिग्मा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता था कि अब शादी को इतना टाइम हो गया है, बच्चे करो बच्चे करो, और ये बहुत ही मसला होता था औरतों के लिए भी और आदमियों के लिए भी, to prove them to prove the society that they are normal, they are healthy and you know एक अचीवमेंट थी बच्चा करना। इस तरीके का एक अजीब सा प्रेशर भी होता था। उसके बाद अभी हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे आजकल हम जो कपल्स होते हैं उनका एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है शादी करना, और काफ़ी हद तक करियर बनने के बाद होता है। तो जो लड़कियां हैं उनका एक बेटर लाइफ वो डिसाइड करती हैं अपने लिए और देखती हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया मतलब लाइक इन जनरल सोसाइटी का, बट मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम डे वन से चाइल्ड फ्री नहीं थे। मतलब जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी शादी भी ऐसे बहुत लेट नहीं हुई थी, यंग एज में, लेकिन बहुत यंग भी नहीं हुई थी। बेसिकली आई वॉज 25 एंड माई हस्बैंड वॉज 26। तो तब तो हम यही सोचते थे कि चलो घूमते हैं फिरते हैं, और इवेंचुअली कभी मन ऐसा लगता था हमें कि जैसे बच्चा करने का मन होता ही है, वो कुछ होता होगा और फिर बच्चा कर लेते हैं लोग। पर अभी आफ्टर मैं पॉइंट कहूँगा कि आई थिंक हमारे जैसे काफ़ी कपल्स होंगे जो लिटरली जो सामाजिक बातें उससे सच भी मानते थे। जैसे हमें लोग कहते थे भाई कोई मैटरनल या पैटर्नल इंस्टिंक्ट होती है, फ़र्क बस ये था हम आपस में पूछ लेते थे, ये नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि भाई तुम्हें हो रही है कि नहीं हो रही है, होनी चाहिए, हम पूछ लेते थे, हमें नहीं होती थी तो हमें ये लगता था ये होगी भाई, कभी ये फीलिंग आएगी और आई नहीं। और आई थिंक एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करूँगा कि पिछले पॉइंट पर ही जब हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल लोग चाइल्ड फ्री क्यों हो रहे हैं, और अगर चाइल्ड फ्री नहीं हो रहे तो वन एंड डन वाले कॉन्सेप्ट में क्यों है, क्योंकि आई थिंक हमारी जनरेशन शायद पहली जनरेशन है हिंदुस्तान में जो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचती है, और मेंटल पीस के बारे में तो सोचती है बट मेंटल हेल्थ के बारे में सोचती है। और आई थिंक हम सब अपने उन ट्रॉमास को हील कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम हील कर रहे हैं उसमें जो वो मैस्लॉस हायरार्की होती है फॉर अ गुड लाइफ, तो उसमें सबसे ऊपर मैं भूल गया, सबसे ऊपर यही होता है एनलाइटनमेंट वगैरह। तो सबसे ऊपर आई थिंक यही है कि जो बड़े शहर है वहाँ पे लोग एक बच्चा कर लेते हैं ताकि लोग चुप भी हो जाए और वो एक्सपीरियंस भी ले लें, पर उसके बाद वो रुक जाते हैं, वो एक्सपीरियंस इतना उन्हें ग्रेट नहीं दिखता, तभी वन एंड डन हो जाते हैं। और आई थिंक शायद ये एक हमारा भी रीज़न है कि जैसे ये बता रही थी कि हमने जैसे जैसे वी ग्रू टुगेदर, we were living together, we were also healing each other. Any
और विच ट्रॉमास जो हमारे पास थे, हमारी सोसाइटी ने हमें दिए, हमारे स्कूल कॉलेज एनवायरनमेंट्स के थे, वो धीरे धीरे हील होते गए और हैप्पीनेस टुक द फर्स्ट सीट देन एनीथिंग एल्स, देन वैनिटी और स्टेटस और कि अरे भाई बस करके ख़त्म करो भाई सब, मतलब जस्ट ये तो सभी करते हैं तो हम भी करके कर लेते, तो शायद हम बातचीत करने लग गए और इस मैं ये बेसिकली कहूँगी कि जब हमारी शादी हुई थी तब हम जैसे अब तो 10 साल हो गए हमें साथ में रहते हुए, तो जब हमारी शादी हुई थी तब हमें लगता था कि नेचुरल प्रोग्रेशन आएगा और वन फाइन डे बिफोर 30 हम एक बच्चा कंसीव कर लेंगे जैसे सब करते हैं। लेकिन हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर ये मुझे बहुत कन्फ्यूजन भी हुई कि मैं मतलब कैसी लड़की हूँ और क्या हूँ। तो मैंने अपने बहुत सारी फीमेल फ्रेंड से बात करी जिनके बच्चे थे, एंड मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस बच्चे को लेके। एंड क्योंकि इनिशियली तो हमने जो हिंदी सीरियल होते थे और जो पिक्चर्स होती थी और जो मूवीज़ बनती थी उसमें हमेशा हमने यही सुना है कि भाई माँ बनना बहुत ही मतलब एक प्लेजर होता है और लाइफ का एक बहुत ही अच्छा वो होता है। तो होता भी होगा, मतलब जिन लोगों को चाहिए उनको चाहिए, बट अब एक डिस्टिंक्शन मुझे फिर पता लगी कि ये भी सोसाइटी का एक पार्ट है कि बहुत लोगों को नहीं भी चाहिए, मतलब बहुत लोगों को सिर्फ उसी में खुशी नहीं भी मिलती है। तो ये भी एक डोमेन हमें और लोगों से बात करके पता लगा, काफ़ी लड़कियों से बात करके जो भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी जिन्होंने कंसीव किया, उनका प्रेगनेंसी का टाइम क्या था और पोस्ट प्रेगनेंसी उनकी सिचुएशंस क्या थी और क्या वो मिस करती हैं लाइफ में और क्या वो चाहती हैं। तो बहुत सारी बातें हुई और उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि मतलब लाइक किसी को भी नहीं पता था बेसिकली कि उन्हें ये बच्चा चाहिए, बस उन्हें ये पता था कि हाँ एक अगर वो कंफ्यूज्ड हैं सो इट्स बेटर टू कंसीव बिफोर 30। तो वो टाइमलाइन से बचने के लिए उन्होंने करा और बस, लेकिन बस एक पे एक डिसाइड करने के बाद आगे नहीं बढ़े। और एक्चुअली हमने पिछले 10 साल में आई थिंक सोसाइटी को इवॉल्व होते हुए भी देखा है। तो क्या वो इस एपिसोड का टॉपिक रखें या किसी और टॉपिक का, क्योंकि हाँ नहीं, ऐसे तो हम पता नहीं इतनी बातें करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी इसे शॉर्ट करते हुए ये देखते हैं कि मतलब ये ऑब्वियसली वर्ल्ड में राइज कर रहा है, सब कुछ है। तो इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स तो यही हैं कि आजकल लविंग कपल्स होते हैं, फोर्सफुल चीज़ें नहीं होती, और सोसाइटी का जो है ओवरऑल प्रेशर भी कम हो गया है क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं ऑनलाइन कि ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल नॉट टू लुक फॉरवर्ड टू हैव अ चाइल्ड, एंड दैट इज़ नॉट जस्ट अ एंड गोल ऑफ अ मैरिज। मैरिज इज़ मोर अबाउट कंपेनियनशिप, लव एंड एवरीथिंग। बट अभी इन सब का ये सब तो चीज़ें हैं ही, बट मेरे ख्याल से हमारे रीजंस कुछ अलग हैं। और इस पॉडकास्ट के बाद मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने रीजंस बताएं कि अगर हमारे जैसे कोई लोग हैं तो उनके क्या रीजंस हैं नॉट टू हैव चाइल्ड। जैसे कुछ अभी रीजंस मेरे हस्बैंड बताएंगे कि जो उनके फ्रेंड्स वगैरह से देख के या इधर उधर बातें करके उन्हें पता लगते हैं कि क्या रीजंस हैं। मतलब मेरे रीज़न तो आई थिंक यही है कि मैं आई थिंक वी हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, एंड एज सच रीज़न यही है कि खुद पहले जब तक इच्छा ना हो, आई थिंक ये सबसे टॉप रीज़न है कि खुद इच्छा ना हो तब तक उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। आई थिंक यही हमने अपने आसपास सोसाइटी में भी देखा है, जिनके बच्चे हैं या जिनके बच्चे थे। हमने अपने चाइल्डहुड में बहुत बच्चे देखे हैं जिनका कुछ इतना खास चाइल्डहुड नहीं होता था। मैं ये सब नहीं कहूँगा मारना पीटना, वो उन सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, वो तो एक अलग टाइप का पेरेंटिंग टॉपिक हो जाएगा। बट शायद हम देखते थे कई बड़े बुजुर्ग भी जो है हमारे समाज के, वो भी शायद चाइल्ड फ्री थे, पर शायद वो वक्त ऐसा था तो उन्होंने बच्चे कर लिए। तो आई थिंक मेरा जो मैं रीज़न देखता हूँ सबसे बड़ा, बिकॉज आई थिंक फॉर मेल ना हमारे बॉडी में कुछ चेंज आता है, ना हमारे ऐसा लाइफस्टाइल में भी चेंज नहीं आता है, बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ वे टू एग्जिट टू आवर वर्क, गो टू ऑफिस, गो ऑन टूर्स, बड़े सारे ऑप्शन होते हैं। हमारा लड़कों का दोस्तों का गैंग भी इंटैक्ट ही रहता है, ज़्यादातर लड़कों में तो वहाँ पर भी अपना आप चिल मार सकते हो, मतलब तरीके होते हैं इफ़ अ मेल वांट्स टू टू एग्जिट एंड और रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी दिन रिड्यूस करना कर भी सकते हैं, बट आई थिंक
इवन बट मैं मेल साइड, मैं लड़कों की साइड ही बोलूँगा, और ये आई थिंक अदर साइड बताएंगी। पर शायद मेरा यही था कि आई थिंक अगर मुझे लगा मैं रेडी नहीं हूँ टू हैव अ चाइल्ड, एंड इफ आई वोंट बी एबल टू यू नो कंट्रीब्यूट दैट मच इन दैट पेरेंटिंग, तो आई थिंक आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड। एंड आई नो दैट अगर मैं एज अ हस्बैंड और वाइफ, देखिए 50-50% ही होते हैं, ये फैक्ट है। अगर आप किसी चीज़ में 10% ही कंट्रीब्यूट करेंगे और 90% दूसरा बंदा करेगा, तो आपका वो रिश्ता भी में भी मज़े नहीं रहेंगे। टिका शायद रहे, बट हैप्पी मैरिज एंड जस्ट अ मैरिज में बड़ा डिफरेंस होता है। तो आई थिंक ये एक रीज़न है।